सूफी और भक्ति आंदोलन। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया? 15वीं 16वीं शताब्दी में। सुर सतसई, सुर सरावली, साहित्य लहरी, सुर सागर में कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो सुर सतसई। संत रामानंद किस शाखा के संबद्ध है? राम मार्गी से। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन है? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रज भाषा का। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंध है? कृष्णाश्रयी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया? अवधी। प्रश्न नंबर 1 है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर से आशय है सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु तथा मुरीद से आशय शिष्य होता है। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्य अथवा मुरीद के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न नंबर 2 है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन पारसिया से प्रारंभ हुआ। 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन का सूत्रपात पारसिया में हुआ, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। तो उपयुक्त में सभी सूफी संत फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी था, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सत्य है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जो सितार एवं तबले के आविष्कार माने जाते हैं। मिलान करना है। मिलान में शकरदेव जैसे एक सरल धर्म था। जगजीवन सतनामी, लाल गिनया, लाल बेग अलखनामी और गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ। और अगला मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया, बहरुद्दीन जकारिया सुहरावर्दी और मियाँ मीर कादरी अहमद सरहिंद नक्शवादी। प्रश्न नंबर 8 है, अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति की 2 संत धाराओं अलवर वैष्णव संत एवं नयनार संत का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 9, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? उत्तर है आसामिया भाषा को। शंकरदेव असम के महानतम धार्मिक सुधारक एवं इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने आसामिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया। प्रश्न नंबर 10, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? डी संत तुकाराम संत तुकाराम। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम संत तुकाराम था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम गुरु रामदास थे एवं समर्थक गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। प्रश्न नंबर 11 है, एनालेक्ट पवित्र ग्रंथ है। एनालेक्ट पवित्र ग्रंथ कन्फ्यूशवाद से कन्फ्यूशियन धर्म का है।